एक पेड़ था जिस पर अभी तक कोई फल नहीं लगता था। चिड़िया उस पेड़ के पास बैठी हुई थी। ये पेड़ न जाने किस चीज का है, कोई फलदार है या कोई झाड़ी। वहाँ से गुजरते हुए मिट्ठू तोते को चिड़िया बुलाती है। मिट्ठू, मिट्ठू भैया, मेरी बात सुने। हाँ चिड़िया, क्या बात है? मिट्ठू भैया, क्या आप बता सकते हैं कि ये पेड़ किस चीज का है? मिट्ठू उस पेड़ को बहुत गौर से देखता है। मुझे फलदार पेड़ों की जानकारी तो है, लेकिन इस पेड़ का मुझे नहीं मालूम। ये किस फल का पेड़ है? शायद खरबूजे का। हाँ, ये खरबूजे का पेड़ ही हो सकता है। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है। फिर तो जब इस पेड़ पर खरबूजे लगेंगे, हम सब मिलकर खाएंगे। चिड़िया और मिट्ठू अपना दाना लेने निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी उस पेड़ पर आकर बैठ जाती है। गोरी कौवी का घर भी पास ही था। गोरी जैसे ही बैठती है, एक कांटा गोरी के पाँव में चुभ जाता है और उसके पाँव से खून बहने लगता है। इस मनहूस चिड़िया ने न जाने कैसे कैसे पेड़ लगा रखे हैं। मैं अभी इस पेड़ को काटती हूँ। भागती हुई गोरी कौवी घर जाती है। वो अपना कुल्हाड़ा उठाती है और गुस्से में वापस उस पेड़ की तरफ जाती है। चिड़िया भी आ जाती है। गोरी, रुको रुको गोरी, ये तुम क्या करने वाली हो? मैं इस पेड़ को काटने वाली हूँ। मगर क्यों? इस पेड़ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये तो खरबूजे का पेड़ है। ये सुनकर गोरी हंसती है। खरबूजे की बेल होती है, पागल, पेड़ नहीं होता। ये कांटेदार झाड़ी है। ये जो भी है, मगर मैं इसे आपको काटने नहीं दूंगी। अगर आपने इसे काटा तो मैं राजा जी से आपकी शिकायत करूंगी। राजा के नाम से डरकर गोरी वहाँ से चली जाती है। फिर चिड़िया नदी पर जाती है और उस पेड़ के लिए पानी लेकर आती है। ऐसे चिड़िया उस पेड़ की अच्छे से देखभाल करती थी। दिन गुजरते गए और ठंड बढ़ती गई और फिर ठंड बढ़ने के साथ ही उस पेड़ पर कुछ सफेद रंग की कलियां लगती हैं, जो कुछ ही दिनों में छोटे छोटे फलों में बदल जाती हैं। देखो देखो, सब देखो, इस पेड़ पर फल लगना शुरू हो गए। चिड़िया की आवाज सुनकर हरियाली तोती और कबूतर वहाँ आ जाते हैं। ये फल शायद कड़वे होंगे, इनका स्वाद भी इतना अच्छा नहीं होगा। हमेशा अच्छे की उम्मीद रखें तो फिर ही हमारे लिए अच्छा होता है। मुझे पूरा विश्वास है ये पेड़ हमें मीठे और स्वादिष्ट फल देगा। कुछ दिनों बाद जंगल में बर्फ शुरू हो जाती है। जंगल में जितना भी दाना था सब बर्फ तले दब जाता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हमें और आगे जाना होगा। मैं और नहीं उड़ सकता, मैं थक गया हूँ, मुझ में अब हिम्मत नहीं रही। कबूतर, आप घर जाएं, मैं और चिड़िया आपके लिए दाना ले आएंगे। ऐसे कबूतर वापस घर चला जाता है। चिड़िया और मिट्ठू आगे बढ़ते हैं। बर्फ के नीचे दबे हुए कुछ दाने देखकर चिड़िया और मिट्ठू बहुत खुश होते हैं। हमें किसी भी तरह इस बर्फ को हटाना होगा, फिर ही हम ये दाना ले सकते हैं। थोड़ी दूर मिट्ठू को एक घर नजर आता है। चिड़िया बहन, आप यहाँ रुके, मैं अभी आता हूँ। मिट्ठू पास वाले घर जाता है। चाचा छमछम, क्या आपके पास बेलचा है? हाँ हाँ मिठू, ये लो, मेरे पास बेलचा है। मिट्ठू वो बेलचा लेकर जल्दी से जाता है और बर्फ को हटाना शुरू करता है। बहुत मुश्किल से चिड़िया और मिट्ठू बर्फ के नीचे से दबा हुआ दाना निकालते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और फिर एक दिन चिड़िया के पड़ोसी पेड़ के फल पक जाते हैं। वो एक मीठे संतरे का पेड़ था, जिसके फल अब पूरी तरह तैयार हो चुके थे, जिसे देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है। जल्दी चलें, आप दोनों मेरे साथ चलें। मिट्ठू और कबूतर चिड़िया के साथ आते हैं। वो भी उस पेड़ पर संतरे लगे हुए देखकर बहुत खुश होते हैं। ये तो संतरे का पेड़ है। ठंड के मौसम में यही एक फल है जो हमें जिंदा रख सकता है। अब हमें दाना लेने जाना भी नहीं पड़ेगा। फिर वो सब दोस्त मीठे मीठे संतरे खाते हैं। गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। मेरे दोस्तों, मुझे भूल ही गए हैं आप। गोरी, ये वही पेड़ है जिसका कांटा चुभ जाने पर तुम काटने लगी। चिड़िया के घर के पास ही एक पेड़ था जो सूख रहा था। चिड़िया को नहीं मालूम था कि ये पेड़ किस चीज का है, कोई फलदार पेड़ है या झाड़ी। एक दिन चिड़िया जब अपना भोजन लेकर वापस आ रही थी तो वो थोड़ी देर के लिए उस पेड़ के पास